ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। सुख दुख तो आते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्लीज आपकी तालियों में के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर संजीव सर और द बेस्ट लीडर। तालियां थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ द टाइम, अब जो समय है, अब एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करने वाला हूं जो मेरे क्या टीम विनर्स के दिलों की धड़कन है, हिमाचल के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने डे वन से लेके हम सभी को सपोर्ट किया। मतलब उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम। सर आपके लिए जो मैं लाइनें पेश करके आया हूं वो सच में आपकी पर्सनैलिटी को इतना सूट करती है, गौर कीजिएगा। और हां, जोश में कमी ना हो, क्योंकि मैं अपने आइडल जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है डे वन से लेके जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं। मैं चाहूंगा जोश में कोई कमी ना हो, विद स्टैंडिंग ओवेशन के साथ चंद पंक्तियां। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग जीती हो रातों से, जिसने जंग जीती हो रातों से सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आपकी जोरदार तालियों को बीच में विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर जीत शर्मा सर। तालियां जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। सारी दुनिया पर न जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। दोस्तों हमारे हिमाचल में ना एक रिवाज है, कुछ माना जाता है, अतिथि देवो भव। जो अतिथि होती है ना उसको देवता के समान माना जाता है, राइट? ऐसा होता है ना। तो जो अब स्टेज पे आने वाले हैं जिनको इनवाइट करने के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे भी जो आइडल है वो आए और उनको इनवाइट करें। और तालियां और जोश कैसा होना चाहिए मुझे बताने की जरूरत है? नो सर, नहीं है ना? पक्का? तो अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए ये हिमाचल वालों से और अच्छा कौन जानता है, राइट? है ना? जितनी शान से हम अपने देवताओं को मानते हैं, है ना, उतनी ही शान से हम अपने अतिथियों को पूछते हैं, स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूंगा प्लीज जी सर आप आइए और हमारे चीफ गेस्ट का आप प्लीज स्वागत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा हमारे एसोसिएट एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे सभी गेस्ट के। और आज का दिन बड़ा स्पेशल है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज होने वाला क्या है, आज हमें यहाँ इनवाइट तो किया गया है, किस बारे में बात की जाएगी, किस बारे में चर्चा की जाएगी। और एक चीज आपको और अलग लग रही होगी कि जितने लोग यहाँ स्टेज पे खड़े कुछ एक काले काले कपड़े पहन के हैं, है ना, कुछ ऑल ब्लैक है, कुछ लोग इधर बीच में भी मंडरा रहे हैं, कुछ एंट्री में भी कुछ, तो ऐसा लग रहा है कुछ ब्लैक कैट कमांडो यहाँ आ गए। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो आप सोच रही है चल क्या रहा है। अच्छा, कुछ लोग आपके बीच में ही बैठे हुए बीच में, ताकि आप बाहर ना जाए, पकड़ के रखें आपको।
है ना। चलिए ऐसा कुछ नहीं, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे सवाल, मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना सा है कि आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, और मैं आपको यहां से ये गारंटी के साथ कहूंगा कि जैसे जैसे ये इवेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि अगले लगभग 1.5 घंटे हम आपके साथ में हैं, लेकिन अगले 1.5 पौना 2 घंटा मान के चलते हैं, मैक्सिमम 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर में मैं गारंटी के साथ आपको ये बोलता हूं कि जो समय आज आपने यहां पर दिया है, जो बहुमूल्य कीमत, क्योंकि कहते हैं कि अगर पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, सही है गलत जी? दोबारा से कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता है? भाई 10,000 गुम हो गए तो दोबारा से कमाए जा सकते कि नहीं कमाए जा सकते? कुछ लोग डाउट में है, सही कह रहा हूं जी गलत कह रहा हूं? सब लोग साथ देंगे ना तो मजा आएगा। कमाए जा सकते हैं, नहीं कमाए जा सकते हैं? यस, कमाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे ना शांत होके, तो थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है नींद भी आ जाए। तो इसीलिए कहते हैं ना टू वे होना चाहिए ट्रैफिक, तो मजा आता है फिर, है ना, एक्साइटमेंट बना रहता है। वन वे हो तो फिर आदमी सो भी जाता है कई बार। तो दोनों तरफ से अगर बातचीत होती रहेगी तो मजा आएगा। तो कहते हैं कि अगर पैसा खो जाए तो वो वापस लाया जा सकता है। और आज साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर दी है कि अगर स्वास्थ्य भी खो जाए तो उसको भी वापस लाया जा सकता है, सही जी गलत? लेकिन अभी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रोथ नहीं किया कि जो समय है उसको वापस लाया जा सके, सही है गलत जी? ये अभी 1 सेकंड गया, क्या हम वापस लेकर आ सकते हैं? नहीं सर। तो आज जो कीमती समय आपने दिया है, इसकी वैल्यू को आपने समझना है। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे जैसे ये इवेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आई गारंटी यू, मेरा वादा आपसे है, मेरा प्रॉमिस आपसे है कि जैसे जैसे ये इवेंट आगे बढ़ेगा, मैं आपके साथ दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपके जीवन में बदलाव लाने वाला एक ऐसा रास्ता आपको मिलेगा कि आप, जब ये इवेंट खत्म होगा, तो जिन्होंने आपको बुलाया है ना, उनका शुक्रिया आप ताली बजाकर जरूर करेंगे बाद में, मेरा वादा आपसे ये। तो आप यहां पे, अगर आपका फोन गलती से ऑन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइलेंट कर दीजिएगा, ताकि जो यहां चीजें हो, कह रहा, मैंने कहा ना समय, आप बैठे तो होंगे लेकिन आप समझेंगे नहीं कि बेसिकली हुआ क्या। तो आप भी कहेंगे यार हाँ गया तो था मैं, कालीबाड़ी के हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, कोई आए थे काले काले कपड़े पहनने वाले बंदे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट और कुछ ऐसी वैसी कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा ही होता है सर, ऐसे ही होता है। तो अगर आपका पूरा फोकस होगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे बेसिकली आज होने वाला क्या है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? इस तरफ वाले सब पहले बोले जी, हाथ खड़ा करके, क्या आप सब लोग साथ हैं? साथ देने के लिए तैयार हैं? भाई ढीले ढाले हो गए, चलो इस वाले से, इधर वाले से पूछ लेते हैं जी, क्या इधर वाले, ये वाले ग्रुप वाले, क्या सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? भाई इधर वालों में जोश, थोड़ी आपको शर्म करनी पड़ेगी, जरा दोबारा पूछ लेता हूं, एक मौका और देता हूं, क्या तैयार हैं? तैयार हैं? अब जोश यहां ज्यादा आ गया, एक बार आपको भी मौका देता हूं क्योंकि इधर दे दिया। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए, आप सबके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम जीत वर्मा और मैं हिमाचल से हूं, आप ही के हिमाचल सोलन डिस्ट्रिक्ट से हूं। और इस हॉल के अंदर में, मैंने कहा आज का दिन बहुत खास है, इस हॉल के अंदर में पिछले 10 सालों में हमने सैकड़ों बार आई थिंक प्रोग्राम किए होंगे, सैकड़ों बार हमने मीटिंग्स की होंगी, सेमिनार्स इस हॉल के अंदर में किए हैं। लेकिन आज एक नई जर्नी की शुरुआत, हम कहेंगे कि आज एक नई उम्मीद, एक नई आशा और एक नए सपनों के साथ में आज हम एक इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं। और एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे सिस्टम जिसके साथ में मैं पिछले लगभग 9 महीने से जुड़ा हुआ हूं। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, हो सकता है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना हो या हो सकता है आपने किया भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आपके साथ में एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां से आज पिछले 1 साल के अंदर में एक ऐसा कीर्तिमान ये कंपनी स्थापित करती जा रही है। आज जहां पे डिस्प्ले के ऊपर में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको जानने का मौका मिलेगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, किचन एसेंशियल से रिलेटेड है ना, आपका अपना प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आज आपको देखने का मौका मिलेगा जहां से वाकई आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले बजाज फाइनेंस एक कंपनी, उस कंपनी के अंदर मैं जॉब किया करता था। आज से लगभग 10-11 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर में आया। हर एक मिडिल फैमिली का एक सपना होता है, यस और नो? हर एक आदमी सोचता है यार मैं भी कुछ बड़ा बनूं, या कुछ एक बड़े सपने होते हैं हर एक व्यक्ति के। और होता यही है कि
लेकिन उम्र के हिसाब से आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसके सपने छोटे होते चले जाते हैं। सही है गलत जी? जब छोटा होता है तो आदमी ऊपर जब जहाज उड़ रहा होता है ना, तो उस जहाज को देखकर बोलता है यार कभी ना मैं इस जहाज को उड़ाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा। यस और नो? बच्चे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम कि इसको सपने को पूरा करने के लिए कितनी कीमत चुकानी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी कि जब आदमी छोटा बच्चा जो होता है तो उसके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सपने जिंदगी से क्या होना शुरू हो जाते हैं, गायब शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आदमी को मालूम चलता है कि सपने पूरे करना इतने आसान नहीं है। और जब आदमी 25, 26, 30 साल तक होता है तब तक उसको इतनी बात समझ में आती है कि भैया सपने पूरा करना ना बड़े लोगों का काम है, हमारी तो बस जिंदगी की गाड़ी चल पड़े, जरूरतें पूरी हो जाए वही काफी है। सही है गलत जी? छोटे में बड़े बड़े सपने, लेकिन वो बाद में जाके किस में बदल जाते हैं? कॉम्प्रोमाइज में। मेरी जिंदगी भी ऐसी थी क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था और मेरे भी बड़े बड़े सपने तो थे, लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ता है आदमी स्टडी, जॉब के लिए और चीजों के लिए ट्राई करता है, लेकिन जब आदमी कुछ हजार रुपए कमाता है ना, तो जिंदगी जब मालूम चलता है कि यार 8, 10, 15, 20 हजार रुपए से सिर्फ आप गुजारा कर सकते हो, जिंदगी को जी नहीं सकते, आप सपने पूरे नहीं कर सकते। जब ये बातें समझ में आती है तो एक टाइम पे आगे आदमी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। उसी वक्त में मेरी लाइफ के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग ने एंट्री ली। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने एंट्री ली। मुझे किसी ने बताया कि यार भाई साहब ऐसा ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी ऐसी एक चीज है, ऐसा ऐसा एक प्लान है, ऐसी एक कंपनी है और इस कंपनी के साथ जुड़कर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या एक बार में बिलीव हो जाता है सर? क्या ट्रस्ट होता है? नहीं होता है। बहुत सारे, मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे, मेरे जो मित्र थे जो मुझे बता रहे थे, जैसे आज आपको किसी ने इनवाइट किया है, मुझे भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कुछ 4-5 लोगों की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर मुझे भी बुलाया गया, मुझे भी बताया गया। मैं तैयार नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कन्विंस किया और मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई, एक कोशिश करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? एक कोशिश करके देखते हैं। और शुरुआत करना शुरू किया। और मैं सच बताना चाहता हूं, आज ये 10-11 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात बताऊं तो उस कंपनी के अंदर में मैंने पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, इज्जत भी कमाई। और सच कहूं कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता और मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, नौकरी कर रहा होता, तो मेरी महीने की आय उस वक्त जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मेरी 8,000 रुपए की सैलरी थी। इंसेंटिव मिला के मैं कुछ 14-15 हजार रुपया कमा लिया करता था। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में नहीं होता तो सर 10 साल में मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई होती? 60-70 हजार। वो भी बहुत मेहनती तो मैं हूं, अगर बहुत हार्डवर्क करता, स्मार्ट होता, ज्यादा इंटेलिजेंट होता, तो शायद मैं 10,000 से 8-10 सालों में 60-70 हजार पे पहुंचता है। ऐसा ही होता सर, ऐसा ही होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद में जहां पे 8,000 रुपए से शुरुआत की थी, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 5-7-8 लाख रुपया महीना भी कमाया। ये मैं सिर्फ आपके साथ में, ये मैं आपके साथ में बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज आप यहां बैठे तो आप सोच रहे होंगे यार क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से भविष्य बदल सकता है और उसके बारे में चर्चा आपके साथ में डिटेल में होगी। आज अगर मेरी जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग से बदल सकती है, जो एक व्यक्ति एक मीडियोकर फैमिली से जो कभी सपना देखता था कि एक छोटी सी एक बाइक भी ले लूं, एक मारुति 800 गाड़ी भी ले लूं तो काफी होगा, अगर आज वो व्यक्ति क्रेटा में घूमता है, अगर आज वो फॉरेन टूर करता है, आज वो अगर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में घूमता है, तो मुझे बताइए जीवन में बदलाव हुआ या नहीं हुआ सर? और अगर नौकरी कर रहा होता तो क्या ये सब चीजें पॉसिबल होती? नहीं होती। तो मैं तो धन्यवाद यहां से करता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बनाया। और ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आज का नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 120 साल पुराना है। हिंदुस्तान के अंदर में ये डायरेक्ट सेलिंग पिछले 25 साल से। हो सकता है आप तक या जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको पता चला हो यार ये भी कोई काम है, या हो सकता है आपने कभी किया भी हो और आप फेल हो गए हो। तो बहुत सारे कुछ गुड और बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज जिस कंसेप्ट के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं, ये कंपनी मात्र 1 साल पुरानी है। उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में बता देगा एंड आई प्रॉमिस यू कि यहां से आज आपकी लाइफ डेफिनेटली टर्निंग लेगी। आपका निर्णय होगा, उसके बाद निर्णय तो आपको ही लेना पड़ता है। सही है गलत जी? लेकिन यहां से रास्ता, ऊपर वाला आपको रास्ता दे सकता है, निर्णय आपको लेना है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा, आज जिस लीडर के साथ मैं काम कर रहा हूं, जिन शख्सियत के साथ में मैं काम कर रहा हूं, आप सबको मालूम होगा जब आपको इनवाइट किया गया तो आपको एक फोटो दिखाया गया होगा। दिखाया था या नहीं दिखाया था? दिखाया था? चलिए नहीं दिखाया था तो मैं एक बार दिखाता हूं। मेरा फोन ओके। एक शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी का आपको फोटो जरूर दिखाया होगा जब आपको इनवाइट किया होगा, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है।
एक शख्सियत का आपको फोटो दिखाया होगा और आपको बोला होगा कि आपको हमारे इवेंट में आना और ऐसे ऐसे हमारे कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं। दिखाया था? कितने लोगों को दिखाया था? एक बार हाथ खड़ा करेंगे? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति, आप फोन पे शायद देख नहीं पाएंगे, देख पा रहे? दिखाया था आपको ये फोटो? कुछ लोगों को दिखाया होगा, नहीं दिख पा रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनको ना जानते हो। एक डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे लीडर, एक ऐसे दिग्गज लीडर जिनको सोशल मीडिया के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में लाखों लोग जिनकी वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग। आज अगर मैं बात करूं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों फैन फॉलोइंग्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछली कंपनी के अंदर में, हम लोग एक कंपनी के अंदर थे जरूर, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ में एक भाई वाला, बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई, ऐसा एक रिश्ता तो जरूर था, लेकिन एक अपलाइन डाउनलाइन वाला रिश्ता नहीं था। जैसे बिजनेस के अंदर में एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता होता है, वैसा नहीं था। हम एक टीम के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पिछले करियर की बात भी करूं, तो जब भी वक्त उनको मौका मिलता था, मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती थी उनसे कुछ सीखने की, उनको किसी इवेंट में बुलाने की, इसी कालीबाड़ी के अंदर में, गेटी थिएटर के अंदर में, आपके पिटरऑफ के अंदर में, हमने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट किए, 1,000 लोगों के। तो हमने उनको बहुत बार, हम उनको रिक्वेस्ट करके बुलाते थे, जबकि मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। जो लोग डायरेक्ट सेलर हैं उनको समझना है कि जबकि मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं था, उसके बावजूद भी मेरी एक आवाज पे, अपने छोटे भाई की एक आवाज पे, वो मेरे इवेंट का हिस्सा बन जाया करते थे और मेरे को मदद मिलती थी मेरा काम बढ़ाने में, मेरा बिजनेस बढ़ाने में। और ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई चार्ज लिया करते थे, सिर्फ एक छोटे भाई के नाते। और जब भी बोलते थे सर मेरा एक इवेंट है, आपको आना है, तो मुझे एक ही बात, अरे जीत तू मेरा छोटा भाई है, आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले करियर के अंदर में भी मेरे जीवन में उनका बड़ा सहयोग रहा, जबकि वो मेरे अपलाइन नहीं थे। अब बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है कि ये शब्द नया लगा है, मतलब आप समझ लीजिए कि ये मेरे कोच नहीं थे। क्या कोई दूसरा कोच किसी दूसरे स्टूडेंट को सिखाएगा? जो जिसका कोच होता है उसी को ही ट्रेन करता है, यस और नो। लेकिन वो मेरे कोच नहीं थे, वो मेरे गुरु नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमने एक नई जर्नी की शुरुआत करी और आज मुझे सौभाग्य मिला, आज मुझे अवसर मिला कि मैं उनकी गाइडेंस के अंदर में काम करूं, उनकी सपोर्ट के अंदर में काम करूं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। फैन तो हम उनके तब भी थे और फैन हम आज भी हैं, लेकिन आज जो एक भाई वाला रिश्ता था, आज वो एक अपलाइन और डाउनलाइन में भी कन्वर्ट हो चुका है। जो भाइयों वाला रिश्ता था वो और गहरा हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जब वो मेरे कोच नहीं थे, तब भी मेरी कामयाबी के लिए मुझे सपोर्ट करते थे, और मुझे ही नहीं, मेरे जैसे शायद सैकड़ों और हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको वो सपोर्ट किया करते थे। और सोच के देखिए, जब हम उनकी टीम का हिस्सा है, जब आप उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी ग्रोथ के लिए वो क्या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? तो आज एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जो आज हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हुए। मैं बहुत धन्यवादी हूं कि सर हमारे बीच में है। और आज इस कंपनी, जिस कंपनी का इवेंट आज होने जा रहा है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है रूट प्योर। और नाम से आपको दिखता है जड़ों में शुद्धता। और ये मात्र 1 साल पुरानी कंपनी है, और आज हम कालीबाड़ी हिमाचल के अंदर में अपना पहला फंक्शन करने जा रहे हैं। ये पहली मीटिंग, ये पहला सेमिनार हमारा होने जा रहा है, पहला मेगा प्रेजेंटेशन हमारा होने जा रहा है। और ये गारंटी है कि अगले 1 महीने बाद हम लोग गेटी में इवेंट करेंगे, जहां पे 700-800 लोग बैठे होंगे और आपके साथ आपके लोग आए होंगे और आप ऐसे काले कपड़े पहन के बैठे होंगे। ये वादा मेरा आपके साथ में। और ये काले कपड़े पहनने का ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काले कपड़े पहनना मतलब गर्व की बात है, प्राउड की बात है। प्राइड होगा आपको कि हां, मैं टीम अमित मिश्रा का हिस्सा हूं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, वो जानते हैं कि पिछले 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक इंडस्ट्री है, जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, एक IT इंडस्ट्री है, हर चीज की एक इंडस्ट्री होती है, एक फिल्म इंडस्ट्री है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में अभी बात कर रहे थे धर्मेंद्र जी, हमारे जो पालमपुर के, जो जिनके ऊपर में शेरशाह फिल्म बनी ना, जिन्होंने करगिल युद्ध में इतनी मतलब शहीद हुए थे, शेरशाह मूवी बनी। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में किनकी चर्चा हो रही है? उस फिल्म की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, कि अच्छी मूवी बनी यार। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आज वक्त 2 चीजों की चर्चा हो रही है। एक है रूट प्योर कंपनी और दूसरी है ये ऑल ब्लैक टीम अमित मिश्रा। आज सोशल मीडिया के ऊपर में
आज सोशल मीडिया, कंपनियां बहुत है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, 500 कंपनियां हैं, 500 कंपनियां हैं, लेकिन जिस सिस्टम के बारे में आज आप सुनेंगे या जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंपनी ने 1 साल के अंदर में ना पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना बिल्कुल ऐसा हिला के रखा हुआ है, हिला के रखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आ गए, आप अगर ऐसी टीम के अंदर में आ गए जिसके चर्चे बहुत हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भविष्य 100%, 1000% यहां से बदलने वाला है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आप क्या टीम अमित मिश्रा के ऑल ब्लैक के टीम ऑल ब्लैक के फाउंडर लीडर से मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे? अब कुछ गेस्ट सोच रहे होंगे क्या यार, ये तो चिल्लाने के लिए बोल रहे हैं। तो एक लाइन मैंने सुनी थी, देखो अमिताभ बच्चन जी भी ठंडा ठंडा कूल कितनी जोर जोर से बोलते हैं, चिल्लाएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, है ना जी? ऐसे ही होता ना, सब्जी मंडी में तो केला ले लो इतना किलो होता है, भैया नहीं चिल्लाओगे तो नहीं काम चलेगा ना, तो चिल्लाना जरूरी हो। कहते हैं कि अगर आपके पास 24 कैरेट का सोना भी है ना, अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है उसको बेचने का, तो कोई खरीदने वाला चीज कितनी भी कीमती हो, लेकिन उसको बेचने के लिए आपके पास में एक्साइटमेंट होना चाहिए। मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, सर आपके पास 24 कैरेट का सोना है, लेकिन आप उसको बेच रहे हो, हाँ भाई साहब है एक, देख लो लेना है, कोई लूंगा मैं आपसे? क्या मैं लूंगा इनसे? मैं नहीं लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास सोना तो है और मैं उसको फुल एक्साइटमेंट के साथ बेचता हूं, सर वेलकम, सर इसमें ये है, ऐसा डिजाइन है, वैसा है, और मेरे चेहरे पे स्माइल है, एक्साइटमेंट है, तो कस्टमर मेरे से लेगा कि नहीं लेगा? यस, खुश होकर लेगा। तो आज हमारे अतिथि, और हिमाचल में वैसे ही कहा जाता है अतिथि देवो भव, और आज हमारे बीच में हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जोरदार ताली और जोरदार एक्साइटमेंट के साथ उनको इनवाइट करेंगे। यस और नो? यस और नो? तो मैं यहां पे इनवाइट करने के लिए जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा सब लोग अपनी इस जगह पे खड़े हो जाएं और हम उनका स्वागत करेंगे। टीम ऑल ब्लैक के फाउंडर, मेरे बड़े भाई, मैं जोरदार तालियों के साथ में उनको बुलाना चाहूंगा। आप सब लोग मेरा साथ देंगे? सब लोग मेरा साथ देंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये वादा मेरा आपसे है। आज ऐसी शख्सियत को मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनको इनवाइट करने का मौका मिल रहा है, और जोरदार तालियों के साथ, जबरदस्त म्यूजिक के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा टॉप लीडर ऑफ रूट प्योर, टॉप अचीवर ऑफ रूट प्योर, और टीम अमित मिश्रा के टीम ऑल ब्लैक के फाउंडर और हमारे बड़े भाई। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अमित मिश्रा सर। जोरदार ताली के साथ। सर बहुत बहुत वेलकम अमित सर। और जैसे कि हमारे हिमाचल में स्वागत कैसे होता है, हम पहाड़ियों को मतलब बताने की जरूरत है क्या मुझे आपको? नहीं,
एक शॉल और टोपी के साथ स्वागत किया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी शिमला की, हिमाचल की टॉप मोस्ट लीडर मिस कुसुमलता ठाकुर जी से कि वो अमित सर का स्वागत करें और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। चाहूंगा आप सभी लोग अपनी जगह ले लें। और सर आप स्टेज पे हैं तो मैं चाहता हूं कि सर जो हमारे यहाँ के टॉप लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि सर उनका एक बार आपके हाथों से हम चाहेंगे एक हल्का सा एक स्वागत हो जाए, उनको अप्रिशिएशन होगा क्योंकि हमारे लीडर्स जो टॉप लीडर जो यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर हैं, तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा सर और हम इस सर के हाथों से उनको सम्मानित भी करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मंडी से हमारे गोल्ड लीडर मिस्टर यशपाल जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यशपाल जी। दूसरे लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा गोल्ड लीडर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जो कि बद्दी, सोलन और शिमला के अंदर में काम करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीडर मिस्टर दिनेश गांग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिनेश गांग जी के लिए। तालियां होती रहनी चाहिए। चाहूंगा एक और हमारे लीडर जो शिमला, हिमाचल, शिमला के अंदर में काम को देखते हैं, चंडीगढ़ के अंदर में टीम को लीड करते हैं और मैं जानता हूं कि जब मैं उनको बुलाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सीटियां और तालियां और ज्यादा जोर से बजाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं वो न्यू शिमला की काउंसलर भी है और हमारे साथ बहुत एक्टिवली काम भी करती है, बहुत जबरदस्त लीडर है मिस कुसुमलता ठाकुर जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए कुसुमलता ठाकुर जी। नेक्स्ट गोल्ड लीडर जो कि रॉयल गोल्ड से बिल्कुल नजदीक में थे, आज 100-200 पीवी शायद रहा होगा, हमें तो उम्मीद थी कि आज पूरा करके आएंगे, बट चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो गोल्ड है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें बद्दी और जुलगा टीम को देखते हैं। जोरदार ताली के साथ वेलकम करें मिस्टर नीलकमल शर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाए। सर इसके बाद रॉयल गोल्ड हमारे स्टेज पे ही, मैं चाहूंगा कि सर उनको भी फेलिसिटेट करें। तो पहले रॉयल गोल्ड जो कि झारखंड और मंडी की टीम को देखते हैं मिस्टर प्रेम चोपड़ा जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रेम चोपड़ा जी के लिए। दूसरे रॉयल गोल्ड मिस्टर दोरजे संडूप जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो कि फॉर्म होने से बहुत जोरदार तालियां हो जाए दोरजे जी। तालियां हल्की होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे
शानदार लीडर जो कि एक्स कंपनी के अंदर में डबल डायमंड लेवल पे थे, प्रेजेंट कंपनी के अंदर में पर्ल लेवल पे है और बहुत शानदार काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इनकी टीम है। जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सुभाष शर्मा जी पर, जोरदार तालियां। सो मच। और इसके बाद में मैं इनवाइट करना चाहूंगा टॉप मोस्ट लीडर जिनको आप सब लोग, हम सब लोग अभी वीडियो भी आप देख रहे थे यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि अमित सर उनको भी फेलिसिटेट करें जो कि टीम अमित मिश्रा के ऑल ब्लैक के फाउंडर मेंबर में से 5 पांडवों में से, जो लोग डायरेक्ट सीलिंग को जानते हैं, जो टीम अमित मिश्रा को जानते हैं, तो हमारी टीम के अंदर में कंसेप्ट चलता है 5 पांडव का। जब आप हिस्सा बनेंगे तो धीरे धीरे आपको मालूम होगा 5 पांडव का कंसेप्ट चलता है और उस 5 पांडव में से एक है और आज इस कंपनी के अंदर में टॉपाज लेवल पे है। मैं चाहूंगा कि अमित सर उनको भी फेलिसिटेट करें। मिस्टर संजीव शर्मा जी पर जोरदार तालियां हो जाए। संजीव शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां यार। आपके लीडर आपके बीच में तालियां जोरदार होनी चाहिए। और आखिर में हमारे टीम के ऑल ब्लैक के सबसे सीनियर, सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम, सबसे डायनामिक, सबसे एग्रेसिव, सबसे जितना सबसे हो सकता है वो सबसे शानदार पर्सनैलिटी मिस्टर जीत वर्मा। Yeah.